नमस्कार, मुंचुंखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जौड़किया गांव में तनाव का माहौल, शांत वार्ता के बाद दोनों समुदायों में बनी सहमति। बासना की कार्यकारिणी ने ली शपथ, अध्यक्ष ने कहा अधिवक्ताओं के हितों की करेंगे रक्षा। पंचायत समिति की मासिक बैठक का आयोजन, विभिन्न प्रस्तावों पर हुई चर्चा। राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय में 8 दिवसीय शिविर शुरू, पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से होगा उपचार। अब समाचार विस्तार से। निकटवर्ती गांव जौड़किया में शव दफनाने को लेकर दो समुदायों के बीच मंगलवार को तनाव की स्थिति पैदा हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को दोनों पक्षों से वार्ता कर मामले को शांत किया। गांव जौड़किया में हिंदू समुदाय के कल्याण भूमि में मुस्लिम परिवार के व्यक्ति का शव दफनाने से दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। मंगलवार दोपहर को हुई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत की। करीब 24 घंटे की मशक्कत के बाद जब बुधवार को जौड़किया की कल्याण भूमि में दफनाए गए शव को वहां से निकालकर रोड़ावाली के कब्रिस्तान में दफनाया गया तो मामला शांत हुआ। इससे पहले पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने मंगलवार को दोनों पक्षों से वार्ता कर तनाव के माहौल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब बुधवार को शव कल्याण भूमि से हटाकर कब्रिस्तान में दफनाया गया तो प्रशासन ने राहत की सांस ली। तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने गांव में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात कर दिया ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कल फूले खान जी का देहांत हो गया था और ये लोग 1932 से यहाँ रह रहे हैं और जिनके जो भी इनके मतलब बुजुर्ग गुजरे हैं वो रोड़ावाली दफनाते थे, लेकिन ये 32 से रह रहे हैं तो वो भी मना कर सकते हैं। इसको लेकर इन्होंने हक जताया कि भाई हमारे यहाँ भी मतलब शमशान की जो जगह है वो 14 बीघा है और यहाँ पे 8 बीघा ही शमशान के नाम आवंटित है, तो हमारा भी हक बनता है कि हमें यहाँ अपने जो मैयत है उनको दफनाएं। इसको लेकर यहाँ पर मतलब क्या है कि गांव के लोगों की सहमति से यहाँ पर इस मैयत को यहाँ दफना दिया गया था। इससे काफ़ी लोग जो असामाजिक तत्व है वो टंकी पे चढ़ गए और चढ़ने की वजह से आक्रोश फैल गया और इससे मतलब क्या है कि प्रशासन ने भी काफ़ी सहयोग किया और प्रशासन से अब बातचीत हुई है और उन्होंने यही कहा है कि भाई आप हम आपके लिए 1 बीघा ज़मीन आवंटित कर देंगे जो 14 LLW के अंदर हैं। आश्वासन देने के बाद में ही डेड बॉडी को यहाँ से निकाल के रोड़ावाली शिफ्ट किया गया है। जौड़किया गांव में मिरासी समुदाय के करीब 10 परिवार रहते हैं। मंगलवार को 65 वर्षीय फूले खान की मृत्यु होने पर परिजनों ने शव को हिंदुओं के शमशान घाट में दफना दिया था, जिस पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मृतक फूले खान के परिवार वालों ने कहा कि हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मामला इतना तूल पकड़ जाएगा, वरना हम यहाँ शव दफनाते ही नहीं। सर वो तो दुख तो है, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि हम सोच रहे थे हमारे गांव में कोई भी लड़े ना, हमसे प्यार करे, हम उनसे प्यार करते हैं, यही चाहते हैं हम। और कोई ऐसी बात नहीं थी, हमारे अच्छे विचार मिलते हैं इनके साथ में। कल हुई घटना उसके लिए मुझे भी दुखद है, क्योंकि मैं ये नहीं जानते थे कि भी यहाँ पे इतना विवाद हो जाएगा और हमारे साथ में गांव भी था। ठीक है, यदि आपको पता होता इतना विवाद होता तो आप यहाँ दफनाते? नहीं दफनाते। और मेन आदमी थे यहाँ पे, उन्होंने बोला है कई जगह जाके हैं तो उन्होंने बोला तब हमने ऐसा किया है। और मेरे गांव से बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसी बात नहीं है, हमारी इज्जत भी करते हैं और गांव वालों की हम भी इज्जत करते हैं। कभी हिंदू मुसलमान का ये जो झगड़े वाली बात है कभी नहीं, हमारा साथ दिया इन्होंने। राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। चल ठीक है, को किसी को नहीं जच्ची वो गाँव में कोई होता है तो उनके लिए बस माफ़ी चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन के साथ दोनों समुदायों के बीच वार्ता के बाद मामला शांत होने पर ग्रामीणों ने इसे उचित बताया। गांव के बुजुर्ग लाधुराम साहू ने कहा कि कल्याण भूमि को कब्रिस्तान बनाना गलत है। उन्होंने इसके पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ होना बताया। पंचायत और प्रशासन ने गांव में बैठ के फैसलो करो, फैसलो ठीक है जी। अब आपकी बॉडी ने काट गिरा आपके
ले गया अभी टिकट ले जाना चाहिए वोट लिए। क्या क्या विवाद क्या था वैसे? विवाद शमशान भूमि के अंदर उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया। ठीक है। डेड बॉडी लाके बीच में दाब दी। वो गलत काम किया उन्होंने। ठीक है। वो इस बात को मान गए कि हमसे गलती होगी, माफी मांग के वो अपनी लाश को निकाल के ले गए। नहीं तो आपको लगता है इसमें कोई राजनीति हुई है, क्या हुआ है जब उन्होंने ये सब शरारती आदमियों को सिर्फ उनको सह दिए। ठीक है। जिला बार संघ कार्यालय में आज अखंड पाठ के भोग डाले गए। इस अवसर पर बार संघ की नवगठित कार्यकारिणी ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शपथ ली। कार्यक्रम में समस्त अधिवक्ता व न्यायिक अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जिला बार संघ की वर्ष 2014 के लिए गठित कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण से पूर्व 13 जनवरी को बार संघ कार्यालय में अखंड पाठ प्रकाश किए गए। आज अखंड पाठ के भोग डाले गए। इसके उपरांत गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष बार संघ की कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पारिक, बार काउंसिल राजस्थान के अध्यक्ष मनोज कुमार गर्ग, पूर्व अध्यक्ष नवरंग चौधरी, विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने बार संघ अध्यक्ष मनेश सिंह तंवर, उपाध्यक्ष हरजिंदर सिंह, महासचिव राजेंद्र पारिक, कोषाध्यक्ष मनोज अरोड़ा को शपथ दिलाई। समारोह में बार काउंसिल अध्यक्ष मनोज कुमार ने मनेश सिंह तंवर को लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं की भी जानकारी दी। मनीष जी का कार्यकाल जो तीसरी बार इलेक्ट हुए हैं, मैं सोचता हूं कि बहुत ही अच्छा जाएगा। अपनी बार काउंसिल पूरे राजस्थान की 75,000 एडवोकेट्स के संस्था है, उन सभी की ओर से मैं आप सबको बधाई देता हूं। अपने बार काउंसिल की तरफ से 2-3 अहम काम करने हैं। आपका सहयोग मैं चाहूंगा कि मेरे को मिलता रहे। एक तो बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए पेंशन स्कीम है और नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड है। अपने को सरकार से ये पुरजोर कोशिश करनी है कि अपने को अधिक से अधिक पैसे मिले, जो अपने ये 2 स्कीम लेके आए। पूर्व सीएम साहब ने अनाउंस किया था बजट में हर डिस्ट्रिक्ट में करीब 4 लाख के करीब पुस्तकें और फर्नीचर के लिए, और हमारे पास रिपोर्ट आई है सिर्फ 7 एसोसिएशंस ने ही ये पैसा उठाया है। इसलिए यदि हनुमानगढ़ बार ने अभी तक ये पैसा नहीं उठाया है तो मेरी निवेदन है, लेटर्स मैंने इशू करवा दिए हैं, मनीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बजट ये लैप्स 28 फरवरी से नहीं हो, उससे पूर्व अपना ये बजट पूरा कर ले। बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष नवरंग चौधरी ने शपथ लेने वाले सभी सदस्यों को शपथ का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के पीछे जो हमारी भावना वह महत्वपूर्ण है। चौधरी ने कहा कि शपथ चाहे छोटी संस्था के लिए हो या बड़ी संस्था के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ उस संस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़े कार्यों को ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। मित्रों, क्या है कि ये शपथ लेने वालों से ही देश बर्बाद हुआ है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक बार शपथ इन्होंने कलेक्टर साहब के लिए होगी, दोबारा विधानसभा में लेंगे। आपको पता है पहले मंत्री की शपथ दी थी कि बहुत सारे शपथ लेने वाले, क्या नाम है वो, कोई तो मुख्यमंत्री, कोई एक्स मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, कई मंत्री बैठे हैं। और अब क्या है, इधर जुडिशियल अधिकारी तो हमारे 10 साहब बैठे हैं, शपथ देते नहीं। शपथ होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की, तो वो भी आप लोग गौरव पढ़ते हो आजकल क्या हो रहा है। इसलिए मूल बात एक शपथ के पीछे जो भावना है उस पर हमको जाना चाहिए, और उस भावना को हम अगर अंगीकार नहीं करेंगे, इन शब्दों को यूं बोल के रह जाएंगे तो कोई उसका औचित्य नहीं है। और कई शपथ चाहे छोटी संस्था की ले हो चाहे बड़ी संस्था की ले हो, हम कहीं भी लगे होते हैं, वहां उन लोगों के लिए हमने क्या करना है, उस काम को बड़े हमें लगन से और मनोयोग से करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि तीसरी बार इलेक्ट हुए हमारे अध्यक्ष जी, तो जरूरी, और ये मैं देख रहा हूँ, ये आज मैं पहले भी देखता था, अब भी देख रहा हूँ कि सुंदर हो गया है, और भी बहुत सुंदर हो जाएगा। तो सारे मिलजुल के करेंगे तो सब कुछ होगा। शपथ ग्रहण के बाद अतिथियों ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं व आमजन की जरूरत को देखते हुए बनाई कैंटीन का भी उद्घाटन किया। इसके उपरांत गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया, जिसमें सभी अतिथियों, न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आप लोगों ने मुझे
ये अवसर तीसरी बार दिया कि मैं बाढ़ के अच्छे कार्य कर सकूं, बाढ़ के अंदर कुछ कार्य ऐसे कर जाऊं कि बाढ़ के सभी सदस्यों का मान बढ़े। ऐसा कोई कार्य जो मेरे टाइम में अच्छे से अच्छा हो सके, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। हनुमानगढ़ पंचायत समिति कार्यालय में आज मासिक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता प्रधान शिमला कस्वा ने की। बैठक में सदस्यों व सरपंचों ने कई प्रस्ताव रखे जिन पर चर्चा हुई। टाउन स्थित पंचायत समिति भवन में बुधवार को प्रधान शिमला कस्वा की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विकास अधिकारी सुनील छाबड़ा, पंचायत समिति डायरेक्टर व सरपंचों ने हिस्सा लिया। जनप्रतिनिधियों ने आमजन की समस्याओं से जुड़े कई प्रस्तावों को बैठक में रखा, जिन पर चर्चा तो हुई लेकिन समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सका, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। सेठ चंपालाल कमला देवी चांडक राजकीय प्राकृतिक अस्पताल टाउन में 60 दिवसीय शिविर आज विधिवत शुभारंभ हुआ। विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा विधि से शिविर में मरीजों का उपचार किया जाएगा। राज्य सरकार की 60 दिवसीय विशिष्ट योजना अंतर्गत आयुर्वेद विभाग द्वारा निःशुल्क पंचकर्म चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने किया। शिविर को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि छोटी बड़ी चिंताएं बीमारियों का रूप ले लेती हैं, जिनका इलाज समय पर लेने से उन बीमारियों के घातक परिणामों से बचा जा सकता है। बैलेंस है और उसमें आप थोड़ा और आगे बढ़ो। आप और आगे इस रूप में बढ़ो। बात अगर ज्यादा हो गया तो उससे ये शरीर में ये विकार हो गया, अगर कम हो गया तो शरीर में ये विकार हो गया, कम ज्यादा हो गया तो ये विकार हो। कम का मतलब ईमानदारी भेदभाव समझना बलगम आने लगे, लेकिन बलगम से नहीं। आपकी भाषा में आयुर्वेद भाषा में कुछ इसमें और भी होता है। 60 दिवसीय शिविर में पंचकर्म चिकित्सा विधि द्वारा जटिल रोगों का इलाज किया जाएगा। शिविर प्रभारी वैद्य रामेश्वर लाल भामू के मुताबिक राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान में 25 जगह पंचकर्म थेरेपी की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा और दवाइयां कारगर नहीं हो रही। ऐसे मरीजों को पंचकर्म चिकित्सा विधि द्वारा इलाज से पूर्व शरीर का शोधन, वमन, विरेचन, अस्थापन, अनुवासन और शिरोवेचन आदि क्रियाओं से इलाज किया जाता है। वैद्य रामेश्वर लाल भामू ने बताया कि पेट के रोगियों और अनिद्रा के रोगियों का इलाज भी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति द्वारा संभव है। हाँ जी, राज्य सरकार की 60 दिवसीय विशिष्ट योजना के अंतर्गत आज हमारे पंचकर्म चिकित्सा पद्धति को भी गवर्नमेंट ने इस अभियान के अंदर लिया है। वैसे तो पूरे राजस्थान के अंदर 25 जगह आज पंचकर्म थेरेपी स्टार्ट की है और इस चिकित्सा को महत्व को देखते हुए हमारे विभाग ने ये पंचकर्म शिविर राज्य सरकार की विशिष्ट योजना के अंतर्गत इसको लिया है। वैसे तो 2007 से इस चिकित्सा का पंचकर्म चिकित्सा चल रही है और काफी जीर्ण रोगी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान भर के हमारे करीब 1.5-2 महीने तक एडमिट रह के जाते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज है, जिन पे दवाई कारगर नहीं हो रही है, उनको हमें पंचकर्म चिकित्सा विधि द्वारा, जैसे शरीर का दवाई देने से पहले शोधन करना
वमन विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन, इस द्वारा शरीर का पूरा शोधन करके हम ट्रीटमेंट देते हैं। शिविर के दौरान दूर दराज से भी लोग इलाज लेने पहुंचे। मरीजों का कहना है कि बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद जब कोई फायदा नहीं हुआ तो पंचकर्म चिकित्सा पद्धति अपनाई है। हाँ जी, मैं बहुत डॉक्टरों तो इलाज कराया, मेरा इलाज नहीं होया ते इस करके फिर मैं डॉक्टरों कोले आई तो मैंने महीना 2 महीने हो गए, मैं दवाई खाधी आ, मैं ठीक हाँ। मेरे गोडियां नूं बहुत सोजन सीगी, गोडियां 'च दर्द होंदा सीगा, सोजन आंदी सीगी, हुण मेरे गोडे ठीक आ जी। सुन रहते हैं 3-4 महीनों से जी, मैं कई जगह इलाज कराया, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भी कराया तो मेरा इलाज पूरा नहीं हो पाया। आज मैं इस कैंप में आया हूँ, मेरा इलाज इसी तरह हो रहा है। टाउन में टीबी रोड पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पहले तो नगर परिषद ने अवैध कब्जे मानते हुए उनके आशियाने तोड़े, अब रेलवे विभाग की नजर भी इन पर है। रेल विभाग ने नोटिस देकर मकान खाली करने की बात कही है। टाउन में रेलवे स्टेशन से टीबी रोड तक लाइन के साथ बसे करीब 300 परिवारों को रेल विभाग की ओर से नोटिस मिला है, जिसमें विभाग ने जगह खाली करने की चेतावनी दी है। नगर परिषद की कार्रवाई के बाद अब रेलवे से मिले नोटिस के बाद यहां रहने वाले लोगों ने विधायक डॉक्टर राम प्रताप से मिलकर आशियाने बचाने की गुहार लगाई। लोगों का कहना है कि पहले तो इनके मकानों को नगर परिषद ने तोड़ा, अब रेलवे भी इन मकानों को तोड़ने की बात कर रही है। विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि लोग घर से बेघर न हों। हाँ जी, हम टीबी रोड के सब बासिंदे हैं। यहाँ डॉक्टर साहब ने इससे मिलने आए हैं। कारण ये है कि हमें एक पार्टी को 2 नोटिस मिले हैं, एक रेलवे से, एक नगर पालिका से। जो जिस जगह पे हम बैठे हैं वो नगर पालिका अपनी बता रही है, रेलवे अपनी बता रही है, जबकि वहाँ सब बैठे हैं, 50-50 सालों से आदमी बैठे हैं, किसके घर नहीं छोड़ा और किसी को मकान है नहीं है तो किसी को दुकान नहीं है। इस समस्या को लेकर हम यहाँ डॉक्टर साहब से मिले हैं ताकि हमारी कोई समस्या का हल किया जाए। और पहले नगर पालिका ने 100 फुट तोड़ी है, अब रेलवे तोड़ रही है, दोनों पास से तोड़ रही है। 500-600 घर की आबादी है और दुकानें भी है, सबका सब नाश कर रही है। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम अगर कुछ करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे। इसलिए मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इनकी जगह हर कीमत पर बचाई जाए और इसी के संदर्भ में हम हमारी तरफ से पूरी लीगल राय ले रहे हैं और जो लोग बैठे हैं उनको किसी रूप में बचाने का प्रयास करें। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति धौलीपाल इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समिति सदस्यों द्वारा धौलीपाल में अंडरपास बनाने, क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण करवाने व सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति धौलीपाल इकाई का कहना है कि रेलवे लाइन पर अंडरपास बनाने के लिए समिति सदस्यों द्वारा कई बार धरना प्रदर्शनों और आंदोलनों का सहारा लिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी भी किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि अंडरपास बनने से करीबन 5-6 गांवों और हजारों बीघा किसानों की भूमि को धौलीपाल से जोड़ा जा सकेगा। वहीं धौलीपाल में बने सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ व सुविधाओं का अभाव है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। पिछले 8 वर्षों से नहरी पुलिया निर्माण करने की मांग की जा रही है। क्षतिग्रस्त पुलिया आए दिन हादसों को निमंत्रण देती है। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों का कहना है यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। गांव धौलीपाल के नज़दीक में एक तो अंडरपास है 183/113-14 पर और 3 पुलियां हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, एकदम क्षतिग्रस्त हैं। वहाँ एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। एक सरकारी हॉस्पिटल तो है पर वहाँ सुविधा नाम की कोई चीज ही नहीं है, किसी भी प्रकार की। ना 108 की सुविधा है, ना इमरजेंसी वार्ड है, ना डॉक्टर। तो इसीलिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर 21 दिन के अंदर ये काम नहीं होता हुआ दिखता है तो इसको हम बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी जी के पास भेज देंगे। पर्लिका गांव के सार्वजनिक झोटे की चोरी से ग्रामीण आक्रोशित हैं। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आज पर्लिका से नोहर तक पैदल मार्च किया और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। क्षेत्र के गांव पर्लिका में सार्वजनिक झोटा चोरी होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को चोरी हुए झोटे को बरामद करने व झोटा चोरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर
ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय व पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। सैकड़ों ग्रामीण पर्लिका से नोहर 16 किलोमीटर लंबी पैदल दूरी तय कर उपखंड कार्यालय पहुंचे। बुधवार प्रातः धरना स्थल पर ग्रामीण एकत्रित हुए, जहां से वे पैदल रोष मार्च करते हुए सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड कार्यालय का घेराव किया व मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उपखंड कार्यालय के समक्ष हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण एक माह से आंदोलित हैं, मगर प्रशासन कार्रवाई के नाम पर रोजाना नए आश्वासन दे रहा है, जिस कारण ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में झोटा चोर गिरोह सक्रिय है। पर्लिका के अलावा करीब आधा दर्जन से अधिक गांव के झोटे चोरी हो चुके हैं, मगर पुलिस की कार्रवाई शून्य है। वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीणों ने इस मांग को लेकर कई बार चक्का जाम भी किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज ग्रामीणों को मजबूर होकर विरोध स्वरूप पैदल रोष मार्च निकालना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि अगर समय रहते इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। घेराव व रोष मार्च में गांव पर्लिका सहित 22-25 एनटीआर, देईदास, भगवान, घेऊ, मेघाना, गुड़िया, जुगलालपुरा, जसाना, रतनपुरा आदि गांव के ग्रामीण शामिल हुए। समिति अध्यक्ष परमजीत स्वामी ने बताया कि 16 दिसंबर से ग्रामीणों का धरना व क्रमिक अनशन चल रहा है, मगर आज तक स्थिति जस की तस है। उन्होंने बताया कि प्रशासन बार बार कोरे आश्वासन दे रहा है। उपखंड कार्यालय के समक्ष मदन बेनीवाल, सतवीर स्वामी, ओम साहू, हनुमान प्रसाद शर्मा, लक्ष्मण स्वामी, अजीत पाल बेनीवाल, विजय गोदारा, जुगलाल खाती, सरपंच अनिल लाटा, विनोद स्वामी, मोहनलाल नुया, ब्रिजलाल मेघवाल, राजाराम सहारण, लीलाधर फौजी, हरिराम सहारण, रंजीत, राजू बेनीवाल आदि ने विचार रखे। 16 किलोमीटर पैदल चाल गए। आज उपखंड अधिकारी और डीवाईएसपी को कार्यालय को घेराव कर रखी है और पूरा ग्रामीण आज जोश क्रॉस हूँ, मतलब पैदल चाल गया है और पूरी रैली के रूप में जोश हुआ है। और हमारी मांग है कि मारो झोटो चोरी हुई है, 1 महीना हो गया। आज पुलिस की करण को लाग रही, झोटो देखो लागे दो और झोटा चोर लागे दो। हमारी मुख्य मांग आई है। उपखंड अधिकारी नोर, डीवाईएसपी नोर और एसएचओ नोर और गोगामेड़ी वार्ता में शामिल हुए। आश्वासन दिया गया, ये आश्वासन ऐसे 3-4 बार पहले भी मिल चुके हैं, परंतु अभी तक ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं कि शायद गंभीरता से पुलिस और प्रशासन इस बात को ले रहा है कि ये चीज सामने निकल के आएगी। मैं आंदोलन का आगे अभी जो आज तक 2 बार चक्का जाम हुआ है और आज जो श्रीमान एसडीएम साहब के कार्यालय का घेराव, सीओ साहब के कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। आगे संघर्ष समिति कल बैठ करके इस बात में निर्णय लेगी कि अगर इस प्रकरण में मामला साफ नहीं हुआ तो इस संघर्ष को और ज्यादा तेज किया जाएगा। केवल मात्र सवाल इस बात का झोटे का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इस इलाके के अंदर जो प्रशासन और पुलिस के सामने इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जो सरेआम आम पब्लिक को जो प्रभावित कर रही हैं। आज केवल किसान जो खेती के साथ में पशुधन का एक बहुत बड़ा धंधा भी करता है, जिस धंधे को एक तरह से चौपट किया जा रहा है, इसके खिलाफ ये किसानों के अंदर भयंकर रूप से इस इलाके के अंदर रोष है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
राजस्थान रोडवेज संघर्ष समिति सदस्य आज कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं और अवैध संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्य प्रबंधक से मिले और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की। रोडवेज कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन बढ़ रही समस्याओं से रोष व्याप्त है। कर्मचारी अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए मुख्य प्रबंधक से मिले और ज्ञापन सौंपा। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि सहारा एजेंसी के माध्यम से रखे गए चालकों से मुख्यालय आदेशों के तहत साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और 8 घंटे ड्यूटी ली जाए। मेडिकल अनफिट कर्मचारियों से मुख्यालय आदेश के तहत काम लिए जाएं। कर्मचारियों को दी गई चार्जशीट निरस्त कर एटीएम मशीनों की कमी व बैटरी बैकअप की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। वहीं अवैध संचालन को बंद करवाने के लिए जिला प्रशासन व परिवहन विभाग से वार्ता कर अवैध संचालन रोकने की ठोस नीति बनाई जाए। कर्मचारियों का कहना है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर मजबूरन उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। राशन कार्डों में त्रुटियों से पूरा शहर परेशान है। शहर ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल ने उपखंड अधिकारी से मिलकर समस्याओं से अवगत करवाया और राशन कार्डों में त्रुटियां सुधारने व बकाया राशन कार्डों का वितरण करने की मांग की। जिला रसद विभाग द्वारा बनाए गए नए राशन कार्डों में त्रुटियों की भरमार है। कहीं बीपीएल को एपीएल बना दिया गया है तो कहीं एपीएल को बीपीएल। कहीं उम्र में बच्चों की आयु सीमा अपने परिजनों से अधिक है, वहीं कुछ लोगों के नए राशन कार्ड उन तक पहुंचे नहीं हैं। खाद्य सुरक्षा कार्ड भी अभी नहीं बने हैं। राशन कार्डों में त्रुटियां सुधारने के संबंध में कई बार जिला रसद अधिकारी से आग्रह किया गया। ज्ञापन के जरिए शहर ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल का कहना है कि पूर्व में रसद अधिकारी द्वारा वार्ड वाइज कैंप लगाकर राशन कार्डों में सुधार करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। इस संबंध में जल्द कार्यवाही करने की मांग की गई। हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर जो मतलब राशन कार्ड वितरण किए गए थे, नए राशन कार्ड, उन राशन कार्डों के अंदर कई प्रकार की त्रुटियां हैं। कईयों के नाम गलत है और कईयों की उम्र गलत है, कईयों का एड्रेस गलत है और कई लोग जो बीपीएल थे उनके एपीएल जारी हो गए हैं इनकी मतलब गलतियों के कारण, विभाग की खामियों के कारण। और जिनके एपीएल थे उनके एपीएल आए नहीं है, कईयों के बनके, कईयों ने नए अप्लाई किए थे उन लोगों के बनके नहीं आए हैं। तो उस टाइम मतलब क्या है कि चुनावों से पहले एसडीएम इन्होंने डीएसओ साहब ने ये कहा था कि हम जो भी नोडल अधिकारी थे वार्ड वाइज, उन्होंने ये कहा था कि हम जो वितरण कर रहे हैं, जिन लोगों के राशन कार्ड रह गए हैं उनको चुनावों के बाद में वार्ड वाइज कैंप लगा के हम वितरण करेंगे। टाउन स्थित महर्षि दयानंद महाविद्यालय में आज वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। महर्षि दयानंद महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में कॉलेज के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। छात्राओं ने राजस्थानी, पंजाबी व हिंदी गीतों पर अपने नृत्यों की विभिन्न प्रस्तुतियां पेश की। वहीं छात्रों ने भी सामूहिक नृत्यों की प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पीलीबंगा विधायक द्रौपदी मेघवाल ने इस तरह के आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी समय समय पर होनी चाहिए। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
लोगों ने मिलकर आज ये प्रोग्राम किया है, अच्छा लग रहा है। बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए प्रोग्राम आपने कर रखे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रुझाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।